तो वहीं आगरा में करनी सेना के प्रदर्शन के बीच अब हालात खराब हो गए, हलचल बढ़ी है। करनी सेना और पुलिसकर्मी आमने सामने हैं और काफी देर तक पुलिस वालों से प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक भी होती रही है। इसके बाद प्रदर्शनकारी बाइक और ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए भी यहां नजर आए। तो आगरा में लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। प्रदर्शन करनी सेना का हलचल बढ़ी है, हालात भी यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा सामान्य तो नहीं है। करनी सेना और पुलिसकर्मी आमने सामने हैं। काफी देर तक पुलिस वालों के साथ प्रदर्शनकारियों की बहस हुई है। उसके बाद यहाँ बाइक और ट्रैक्टर से स्टंट किया गया। रामजीलाल सुमन के बयान का लगातार करनी सेना की तरफ से विरोध किया जा रहा है और यही कारण है कि लगातार उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल हालात कैसे हैं वहां? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति है और लगातार सुबह से ही हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था और पुलिस ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई आगरा की तरफ कूच करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उससे निपटने के लिए पुलिस तैयार है। वही कुछ अभी दिखाई भी दिया था कि इस रक्त स्वाभिमान रैली के दौरान करनी सेना ने ऐलान किया था, 5 बजे का वक्त दिया था और 5 बजे जब समय खत्म हुआ तो उस दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रशासन से बात करना चाहते हैं, अपनी कुछ मांगे रखना चाहते हैं। जो 26 तारीख को रमेश सुमन के हमला बोला गया था, जिस आवाज पर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था, तो उस दौरान तमाम कार्यकर्ता घायल हुए थे और उन पर मुकदमे भी लिखे गए थे। तो उनके मुकदमे वापस किए जाए, इस मांग को लेकर प्रशासन को बुलाया था। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि जब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई, तमाम बाइक और तमाम ट्रैक्टर्स आगे बढ़ाए गए, तो इस दौरान पुलिस जो है वो ज्यादा संख्या में, क्योंकि 5 बजे का वक्त हो चुका था, पूरा फोर्स जो है आसपास के जिलों का, जनपदों का, वो वहां पर पहुंच चुका है। और बस मामला इस बात का है कि अधिकारी अगर आराम से बातचीत करते हैं, अगर करनी सेना के पदाधिकारी बातचीत करते हैं तो अपनी मांग को रखें और जितना संभव हो सकता है प्रशासन उसको मानेगा भी। लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि अगर ये आगरा की तरफ कूच करते हैं तो प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है और हल्का बल प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल विनीत, जिस तरीके का रवैया है और ये बात करने का तो कोई तरीका नहीं, जिस तरीके से स्टंटबाजी यहाँ पर कभी ट्रैक्टर्स तो कभी बाइक्स का सहारा लिया जा रहा है, ऐसे में तो कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि करनी सेना ने एक ऐलान किया था, आपको लगातार हम खबरों में भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि एक झंडा और एक डंडा, यानी कि उनकी मंशा पहले से ही इस बात की स्पष्ट थी कि जिस तरीके की दबंगई उन्होंने 26 तारीख को दिखाई थी, आगामी सुमन के घर पर आवाज पर तोड़फोड़ की थी, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, तो वही वो चाहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन जो है करनी सेना का वो भी देखने को मिल रहा है। तो उसके माध्यम से इस तरीके का स्टंटबाजी करना कहीं ना कहीं अनुचित है और प्रशासन भी यही कह रहा है कि अगर आपको कोई मांग रखनी है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चलिए, देखना होगा अंजाम क्या होता है। विनीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।